हेलो फ्रेंड, सॉइल मैकेनिक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन गेट में आया हुआ है। गेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन वाइड्स रेशियो इज। ठीक है, तो जब वाटर कंटेंट की वैल्यू 100% मीन्स 1 और डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% मीन्स 1 हो जाएगा, तब वाइड्स रेशियो की वैल्यू कितनी होगी। तो एक फॉर्मूला होता है एस ई इंटू डब्लू, एस ई इक्वल टू डब्लू इंटू जी। तो इसमें जब एस की वैल्यू 1 रखेंगे और डब्लू की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारा वाइड्स रेशियो किसके बराबर आएगा, जी के बराबर आएगा। तो ये 2015 में ये जो क्वेश्चन है 2015 में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि वाइड्स रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी से ज़्यादा होता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी से कम होता है या स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होता है या नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाइड्स रेशियो स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट ऑफ कोहेसिव सॉइल सेटिस्फाई द रिलेशन। तो हमारा ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो इसमें से ऑप्शन को देखने से पहले हम देखते हैं कि ग्राफ बताया था मैं। एक होता है यहाँ पर श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और ये होता है हमारा लिक्विड लिमिट। तो लिक्विड लिमिट सबसे ज़्यादा वाटर होता है, फिर प्लास्टिक लिमिट, फिर श्रिंकेज लिमिट। तो ये हमारा रिलेशन है। तो मैच करते हैं किसमें ऐसा हो रहा है, लिक्विड लिमिट, ये भी नहीं, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट इट विल शो। श्रिंकेज लिमिट के आगे बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट बोला है तो क्या हो जाएगा, लार्ज वॉल्यूम चेंज होगा कि मॉडरेट वॉल्यूम चेंज होगा कि लो वॉल्यूम चेंज होगा कि नो वॉल्यूम चेंज होगा। तो श्रिंकेज लिमिट में क्या होता है, उससे नीचे अगर जाएंगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नो वॉल्यूम चेंज, लेकिन बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट बोलेगा तो लार्ज वॉल्यूम चेंज आएगा। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है जो थोड़ा से बड़ा क्वेश्चन है। अ 588 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट सैंड वेट 1010 ग्राम, 1010 ग्राम, इफ ड्राई वेट इज 918 ग्राम, 918 ग्राम एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड जी इज 2.67, एज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट वाइड्स रेशियो। तो वाइड्स रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट दिया है तो गामा डी वाले रिलेशन हम यूज करेंगे, गामा डी, जिसमें गामा डी आए, जी आए और वाइड्स रेशियो आए। तो ये किस में आता है, गामा जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। अगर हमको जी का वैल्यू पता है, गामा डी पता रहेगा और यूनिट वाटर वेट पता है तो हम वाइड्स रेशियो की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो गामा डी कितना, गामा डी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं किस गामा डी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू डी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो डब्ल्यू डी वेट ऑफ ड्राई यूनिट वेट कितना है, 918 ग्राम, और वॉल्यूम कितना है 588। तो जो भी वैल्यू आएगा समथिंग 1.5 के समथिंग आता है वैल्यू, यहाँ पर हम रखेंगे 1.5, जी 2.67, गामा डब्ल्यू क्या है 1, ये किस में आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा वैल्यू। तो ये भी हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे, 1 प्लस ई। ठीक है, अब इस फॉर्मूला यहाँ से इसको
कैलकुलेट करके हम वाइट्स रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू 0.71 के आसपास आएगा या 0.71 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बारो पिट सॉइल हैज अ ड्राई यूनिट वेट ऑफ 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। हाउ मैनी क्यूबिक मीटर ऑफ दिस सॉइल विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट एन एम्बैंकमेंट ऑफ 100 मीटर क्यूब। वॉल्यूम विथ ड्राई डेंसिटी ऑफ 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब देखो क्या क्या हमको गिवन है। 2 ड्राई यूनिट वेट दिया है, एक 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और एक हमारा गिवन है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जिस पे वॉल्यूम हमको कितना दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब। अब हमको क्या निकालना है, इसके लिए कितना वॉल्यूम है उसको निकालना है। तो गामा डी और वी में रिलेशन पता रहेगा तभी ये हम निकल सकता है। ठीक है, तो वी एस इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन 1 प्लस ई, मीन्स वी प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस ई का, और गामा डी इक्वल टू होता है जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसका मतलब क्या हो गया, गामा डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 प्लस ई, मीन्स 1 प्लस ई मीन्स वी। तो गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा D1 अपॉन गामा D2 V2 अपॉन V1। गामा D1 अपॉन गामा D2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो हमारा गामा D1 सपोज हम 17 को लेके चलते हैं, 17, गामा D2 16 है, तो ये 1 है, तो ये 1 हमको निकालना रहेगा V1, और V2 हमारा कितना, तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा V1 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 16 इंटू 100। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V1 का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, V1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा 94 मीटर क्यूब। एक मिनट, कहीं पर मिस्टेक हुआ है। गामा D1 अपॉन गामा D2 गामा D1 1 बाई V1, ठीक है, और गामा D2 1 बाई V2। गामा D1 कितना है हमारा, गामा D1 अपॉन गामा D2 मीन्स 1 बाई V1 इंटू V2 बाई 1 मीन्स गामा D1 अपॉन गामा D2 V2 बाई V1 मीन्स V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने को V1 चाहिए ना, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इंटू गामा D2 अपॉन गामा D1। इसका मतलब क्या हो जाएगा 16 इंटू V2 कितना 100 अपॉन 17, अब कितना हो जाएगा 94 मीटर क्यूब। ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 94 मीटर क्यूब। ये भी गेट का क्वेश्चन है ना। अब प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन रिलेशनशिप बिटवीन गामा सबमर्ज यूनिट वेट और यूनिट वेट ऑफ वाटर ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन, ठीक है, स्टोक्स लॉ, डार्सिस लॉ, थर्ड ऑप्शन है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबोव। तो हमारा ये प्रिंसिपल जो बेस होता है थर्ड ऑप्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस होता है। ये भी गेट का क्वेश्चन, और अभी करंट में एसएससी जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिंसिपल इन्वॉल्वड इन रिलेशनशिप बिटवीन गामा सबमर्ज्ड एंड गामा डब्ल्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल मास कंटेन 40% ग्रेवल, 50% सैंड एंड 10% सिल्ट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम 40% ग्रेवल बोल रहे हैं, मीन्स
ग्रेवल मतलब 4.75 से जो रिटेन होता है वो कितना है, 40% है। ठीक है, 50% सैंड मतलब 0.075 mm से जो रिटेन होता है वो कितना है, हमारा 50% है। और 10% सिल्ट, 10% सिल्ट मीन्स 0.002 mm से जो रिटेन होता है वो 10%। अब कुमुलेटिव निकालेंगे तो ये 40, 90 और 100, तो इसका जो हम 100 से माइनस करेंगे तो 60%, और इसका क्या आ जाएगा 40%, और ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, 90 माइनस 50, सॉरी 100 माइनस 90 10, और 100 माइनस 100 0। अब हम D60 अपन कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी देखते हैं, D60 अपॉन D10। D60 अपॉन D10 कितना आता है इसका, D60 अपॉन D10 करेंगे तो 4.75, और D10 कितना है 0.075, तो इसमें इसका वैल्यू हो जाएगा 4.75 डिवाइडेड बाय 0.075। इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो इसका वैल्यू हमारा आएगा 63.33, 63.33 मीन्स ये क्या है, 60 से ज़्यादा है। ठीक है, और 60% के आसपास, मतलब ये कितना, D60 तो 4.75 आ गया, और D10 0.075, 60 से ये आया 63.75। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं ना, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है, पहला है सिल्टी सैंड ग्रेवल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी लेस देन, Cu लेस देन है 60, Cu इक्वल है 10, इसको कैन नॉट डिटरमाइन, चौथा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है Cu ग्रेटर देन 60, मीन्स हमारा तीसरा ऑप्शन जो Cu ग्रेटर देन 60 है वो करेक्ट आंसर है। तो ये हो गया सॉइल मैकेनिक्स के पहला और दूसरा चैप्टर जो है, लगभग जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें जो गेट का क्वेश्चन आया है वो वाले क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आया वाले क्वेश्चन। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सबसे से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है, इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्यूपाइज 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब एयर कितना 1/4 ऑफ वॉल्यूम और वाटर कितना 1/2 ऑफ वॉल्यूम। तो हमको वाइड्स रेशियो फाइंड करना है। तो वाइड्स रेशियो का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या होता है, इसको या वॉल्यूम ऑफ वाइड्स को वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लिख सकते हैं, और इसको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं। ठीक है, अब VA क्या हो जाएगा, VA हो जाएगा हमारा 1/4 V और 1/2 V, ये दोनों हो गया। और VS को और क्या लिख सकते हैं हम, टोटल V माइनस VB लिख सकते हैं। ठीक है, और VB को और अभी VB को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 V प्लस 1/2 V। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4V ऊपर में, और ये V माइनस 3/4V मीन्स 3/4V अपॉन 1/4V। तो V भी कैंसल मतलब 1/3 V। ठीक है, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/3 V, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3 V हो जाएगा। फॉर सैंडी सॉइल विथ
soil grain is spherical in shape and uniform in size. What is theoretical White's ratio? तो theoretical White's ratio पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हम देखे थे लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट, दो कंडीशन में बताया था। लूजेस्ट में वाइड्स रेशियो 0.9 होता है, ठीक है, और डेंसेस्ट में कितना होता है 0.31 होता है। ये भी एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, या तो फिर लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेज में कितना होता है ये पूछा जा सकता है। ये 0.31 नहीं है, 0.35 है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.91। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सॉइल स्पेसिमेन 70% ऑफ पार्टिकल आर पासिंग थ्रू 4.75 mm ISU एंड 40% ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन ISU। ठीक है, 70% पार्टिकल 4.75 से पास हो जाता है, कितना 70% पार्टिकल, और 40% पार्टिकल क्या है 75 माइक्रोन से उससे क्या हो जाता है रिटेन हो जाता है। तो हमको बताना है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसा है। देख 70% पास हो जा रहा है और 40% इससे मतलब इससे क्या है 50% से ज़्यादा क्या हो जा रहा है पास हो जा रहा है। ठीक है, 70% और पार्टिकल मतलब 50% से ज़्यादा 4.75 mmCU से, और 40% क्या हो जा रहा है इससे रिटेन हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सैंड है। सैंड का क्या होता है 0.075 से वो रिटेन होता है, और इससे वो क्या हो जाता है पास हो जाता है 4.75 से। यही अगर 70% रिटेन हो जाता तो क्या हो जाता ग्रेवल हो जाता, लेकिन 70% पास हो रहा है तो सैंड हो जाएगा। अब देखते हैं, ये CU दिया है 8 और CC दिया है 2। तो अब हमको देखना है कि ये SP है कि SW है, वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। तो CU की वैल्यू 1 होता है, 1 के आसपास होता है। CU की वैल्यू जब 1 के आसपास होता है तो ये किस में आता है पुअरली ग्रेडेड में आता है, और CC का वैल्यू 1 और 3 के बीच में होता है, ये तो क्या आता है वेल ग्रेड में आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, CU का वैल्यू 8 दिया है और CC का वैल्यू 2 दिया है, तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सैचुरेटेड sand deposit having moisture content 25% if E max equal to 0.95, E minimum equal to 0.45 and G equal to 2.6। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, E max दिया है, E minimum दिया है, और हमारा ID का फॉर्मूला क्या होता है E max माइनस E नेचुरल अपॉन E max माइनस E मिनिमम। तो E नेचुरल अपने को निकालना है, तो G दिया हुआ है, W दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है AC इक्वल टू W इंटू जी। S क्या 1 होगा सैचुरेटेड है तो, और W कितना है 25% 0.25 दिया है, और G का वैल्यू दिया है 2.6 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा E नेचुरल का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारा E नेचुरल का वैल्यू होगा 25 का 150 15 150 0, इसको 1000 कर देते हैं, 50 0 15 25 25 दूनी 50 50 60 65 ना, क्या हो जाएगा 0.65। ठीक है, ये आ गया हमारा 0.65। तो अब हम वैल्यू रखते जाते हैं 0.95 माइनस 0.65 अपॉन 0.95 माइनस 0.45, 550
0.30 अपॉन क्या हो जाएगा 0.40। अच्छा 9 में 4 का 5 6 है 3, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/5.6। तो हमारा आ गया ID का वैल्यू आ गया 0.6, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ क्ले सैंपल आर 25 एंड 15। IP और परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन दिया हुआ है 25 एंड 15, और हमको निकालना क्या है एक्टिविटी ऑफ क्ले निकालना है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में क्या होता है IP होता है और नीचे क्या होता है परसेंटेज फाइनर होता है, परसेंटेज फाइनर 2 माइक्रोन सी से। तो IP हमारा 25 और ये हमारा 15, तो क्या आ जाएगा IP कितना है 25 और ये 15, ठीक है। तो 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5/3। इसी को 1 पॉइंट में भी लिख सकते हैं 1.67, ठीक है। इसी को 1.67 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया IAS में आया वाला कुछ क्वेश्चन हो गया। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप टेलीग्राम में सर्च करें वॉरियर DT क्लासेस, वॉरियर DT क्लासेस, और टेलीग्राम में भी मेरे चैनल से जुड़िए क्योंकि इसमें मैं इम्पोर्टेंट PDF सेंड करते जाऊंगा, ठीक है, जो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। टेबल, खासकर मैं टेबल सेंड करूंगा, उस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। थैंक्स दोस्तों।